अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब किया और पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि जिसने भी सरकारी तनसीबात पर हमला किया है किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि जिनमें से जो मासूम हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कौम का सर शर्म से झुक गया है। जो भी ये कार्रवाइयाँ देखने में आई, सब शहदा और गाजियों की बेहुरमती की गई है, ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन उसको एक तारीख के साथ मशरूत किया। उन्होंने कहा कि जब हम दोबारा कोई डेट अनाउंस करेंगे आपको फिर यही सब करना होगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खौफ के बुत तोड़ने होंगे। अगर हम पुलिस की बात करें तो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, जबकि पाकिस्तान की तादाद 23 करोड़ के बराबर है। तो बाहर निकलना होगा, खौफ के बुतों को तोड़ना होगा और अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, इफ्तिखार साहब और जावेद साहब मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आप ये बताएं कि जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो अब कार्रवाई करने का इरादा रखती है, तो आपको क्या लगता है कि आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई करना चाहते हैं उससे कामयाबी हासिल हो पाएगी? आइडली तो जो सिविलाइज माशरे हैं वहाँ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करना अच्छा नहीं समझा जाता और बतौर शहरी यकीनन मैं भी यही समझता हूँ। लेकिन देखना यह कि हालात क्या हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था। पीटीआई के जिस एमएनए ने आज इस्तीफ़ा दिया है इसी प्रोटेस्ट में कि इंस्टॉलेशन जो है आर्मी की उनको निशाना बनाया गया, वो ये कहते हैं कि 6 रोज़ पहले हमें कह दिया गया था कि जब भी मैं अगली कॉल दूंगा तो आपने आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ना है। वो हो गया। अब कल हमने देखा कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था वो सामने आ गया। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी खबरें भी सामने आ गई हैं। बात यह है कि यहाँ तो ड्रास्टिक एक्शन ले बगैर चारा ही नहीं है। ये तो आप भूल जाएं कि आप ये समझेंगे कोई दरमियानी रास्ता है। दरमियानी रास्ता ख़त्म। आर्मी की अदालतों में केस चलाएं या आर्मी एक्ट के तहत चलाएं, क्योंकि उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि अदालतों ने तो कोई केस चलने नहीं देना। अदालतें खुल के सामने आ गई हैं। अदालतों ने अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली से उस वक्त दिखाई है जब शार दस्तूर पर कल एक मुजाहरा हुआ है। उससे पहले वो जिस तरफ जा रहे थे सबको नज़र आ रहा था। तो ये कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, मैं इसकी बुनियादी वजह बता देता हूँ। टारगेट कुछ और है। ये सिर्फ मामला अगर एक दफ़ा आपने स्पेयर कर दिया तो ये मामला GHQ या कोर कमांडर का घर या PF के जो बाहर बैरूनी गेट है वहाँ तक महदूद नहीं रह जाएगा। ये फिर वहाँ तक जाएगा जिसको सोच कर इंडिया वाले शादियाने में जा रहे हैं। कल को ये जो हजूम है जिसको ज़ाहिरा बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है, ये बढ़ेगा कोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की जानब भी। ये बात याद रखिएगा। और कल जो वज़ीर आला पंजाब ने जो बात बताई थी और बात दुरुस्त है कि इन शरपसंदों का मियाँ वाली एयरबेस पे त्यारे जलाने का मंसूबा था और वो प्लानिंग के साथ था। तो ये पूरी एक मतलब ग्रैंड प्रोजेक्ट है। इसको आपने स्पेयर कर दिया तो आपने रियासत की ना सिर्फ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी कि बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की 22 करोड़ बल्कि मरदमशुमारी में तो 24 करोड़ हो गए, ये अलग खबर है, उन सब की जानो माल आपने ख़तरे में डाल दी। तो मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज रिट्रेट करता हूँ, कानून का बेरहमाना इस्तेमाल किए बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। जो ये सोच रहा है कि वो आराम से मामला को देख लेकर ले जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यहाँ जुडिशरी पूरी तरह से एक पार्टी बन चुकी हुई है। आज आपने देखा फवाद चौधरी साहब इतने ज़ोर से भागे कि फरिश्त टूटने का खतरा था, लेकिन हुआ क्या वहाँ? जज साहब ने बेल देते हुए पंजाब के तक भी दे दी। यही कोर्ट हमें बता रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं जी अपनी, हम वैसे खिलाफवर्जी पहले भी की है उन्होंने कायदे कानून की, लेकिन वो कहते थे कि हम तो पंजाब की हद तक फैसला कैसे दे सकते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत तक महदूद हैं। आज उन्होंने कहा पंजाब का IGP से ना पकड़े। तो मामला तो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके लिए अब आपको कानून और उसका बेरहमाना इतलाक। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आप भी तो देखें कि इमरान खान साहब भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला ये बात कर दी है कि 60, 70, 80 हज़ार कितने होंगे पुलिस अफसरान, लेकिन जब हम कहेंगे आप बाहर निकलेंगे, ये बात तो समझ से बालातर है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, वो जो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले केस का हवाला दिया और उस पर FIR नहीं हुई, तौहीन अदालत का केस, इमरान खान की गिरफ्तारी, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो जजेस के बारे में बड़ी क्लियर है कि वो पार्टी बन चुके हैं और पाकिस्तान में सारे बहरान की जो जड़ और बुनियाद है वो इस पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद बखसूस ज़हनियत के जज हैं और इसमें कोई भाम बाकी नहीं रह गया। वो भी कहाँ छुपा रहे हैं। इसीलिए जो कल अवामी कोर्ट का मुजाहरा किया PDM ने, उन्हीं के लिए किया है ना, और तो कोई मामला नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ जो अहाता अदालत के अंदर कार्रवाई है उसकी FIR कर लें तो कर लें। अब DG नैब के खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहब का आप आर्डर जारी करें कि उनके खिलाफ जो है अमजद नज़ीर भट्ट लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया जाता है। दें ज़रा,
किसको कह रहे हैं आप? सिविलियन मुलाजिम को, आईजी को कह रहे हैं या चीफ सेक्रेटरी को सुना रहे हैं बुला के, वहाँ जनरल साहब हैं, दे लें। 18 को बुला भी लिया उन्होंने, ये मामला आगे जाएगा। फिर मुझे जो अदालतों पर सबसे बड़ा एतराज़ है कि मुल्क में एक तो ये वाला फसाद है, दूसरा फसाद जो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, जिसको पकड़े अदालतें रिलीफ दे रही हैं। और ऐसा रिलीफ दे रही हैं, पहले जो चैनलों पर पाबंदी लगे किसी की तकरीर हो एंटी स्टेट, तो उसका अगले दिन कैमरा ऑर्डर करे, ये उड़ा देते हैं। सोशल मीडिया का कोई पकड़ा जाए बंदा तो उसके लिए मामला सामने आ जाता है। मुझे एक छोटी सी तहरीर पढ़ के सुनानी है, क्योंकि ये कौम के वसीत मफाद में है। इन दिनों एक पूरा प्लान के तहत आपने देखा सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, तो मैं अपनी कौम को अलर्ट करना चाहता हूँ। सिर्फ 3-4 सतरें हैं। सोशल मीडिया के तूफान बदतमीजी को आइंदा लाए अमल के तहत अमली शक्ल दी जा चुकी है और प्रोपेगेंडा सेल्स अंदरूनी व बैरूनी मुल्क शब रोज़ काम कर रहे हैं। इमरान को हुकूमत में लाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से जो जुर्म अजीम हुआ, उसमें यह भी शामिल है कि दुनिया भर में 3000 से ज़ायद IT हैकर्स को प्रोपेगेंडे के लिए भर्ती किया गया, जिन पर बैरून मुल्क दुश्मनों ने काफ़ी सरमायाकारी कर रखी है और करोड़ों रुपए का बजट उनके लिए मुख्तस किया हुआ है माहाना। और यही टीम अब बढ़कर तादाद में कई हज़ार तक पहुँच चुकी है। इस बात पर गौर करें कि इंडिया, अमेरिका और इसराइल में टिकटॉक पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इन दिनों हज़ारों इंडियन अफराद टिकटॉक पर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है नजर आ रहे हैं। इस साजिश को वसी पैमाने पर आश्कार करने की ज़रूरत है। हल ये उसी सूरत में मुमकिन है कि इस पैगाम को खूब फैलाया जाए और इंडियन और इस प्रोपेगेंडे का जो भी मवाद मिले उसे शेयर करने की बजाय फौरी तौर पर डिलीट कर दें, अपना मौक़िफ़ दें, इसको शेयर करके न दें। ठीक है नवीद साहब, आप मुझे समझाएं कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल आखिर है क्या और किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइन साज इदारा जो है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो कैसे की जाए। एक इस्तेहकाक कमेटी है जिसमें तलबी कर ली जाती है, जो बंदा इस्तेहकाक मुजरू करे, लेकिन यहाँ गुजारा नहीं है। और हमने ये दो जो मुकद्दस गए थे, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, उनके लिए सारे कवानीन बना छोड़े थे कि वो जिसे चाहें तो इन पर सजा दें या उठा लें। तो इस जो खलफशार की जो फ़ज़ा जो एक मनसूबा, मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत पैदा की जा रही है, जिसमें फ़ॉरेन हैंड्स भी हैं, जिसमें लोकल भी कुछ लोग हैं बेवकूफ़, और इस तरह का सारा मामला एक है। बहरहाल वो भी हैं, लेकिन कुछ साजिशी भी हैं, दोनों तरह के। अब मामला ये है कि ये नहीं रुकेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये बिल अलवी साहब चाहें या कोई बंदयाल साहब चाहें, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट की जो बिल है उसका आकाश है, ये बनना है। अच्छा। इस पार्लियामेंट से भी बनना है, अगली पार्लियामेंट से बनना है, फिर इस पर अमल दरामद भी होना है। क्या हुआ कि इदारों ने ओवरलैपिंग शुरू कर दी। पहले हम देखते थे कि जुडिशरी एक टूल के तौर पर काम करती थी इस्टेब्लिशमेंट के, फिर इस दौर में हमने देखा कि जुडिशरी ने खुद को इस्टेब्लिशमेंट साबित करना शुरू कर दिया, वो निकल गई बहुत आगे। अब पार्लियामेंट को ख्याल आया कि भाई हम यहाँ क्या करने बैठे हुए हैं, हम कानून बनाने 8 रुपये बेंच उसको रोक रहे हैं, तो इसका भी कुछ सदेबाब होना चाहिए। पार्लियामेंट लीडरशिप कैसे कायम कर सकती है जी? वो तो अरकान की राय है, विल ऑफ द पीपल है ना। आज इनका इसलिए कानून बन रहा है, अगली पार्लियामेंट के लिए भी यही होगा, तो विल ऑफ द पीपल है। वो पीपल को कौन पूछता है? अब वो जो 2018 वाला इलेक्शन है जिसके ये बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं, धांधली ज़दा और इंतहाई पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट में बैठे इलेक्शन, उसी पार्लियामेंट में ये लोग जीते हैं, इनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने रिग इलेक्शन के अंदर भी सीटें निकाली। जावेद साहब बात करने दें। इन्होंने रिग इलेक्शन के अंदर भी सीटें निकाली, ये तमाम लोग सोने में तोड़ने जाने के काबिल हैं, वरना इतने वो गंदे इलेक्शन थे। तो ये कानून बनेगा, इस पर अमल दरामद होगा और आप देखेंगे कि इसको अब कोई पीछे यानी होकर रहेगा, बंद करेगा।